के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अपनी सारी लूटमार के बाद भाजपा अब दिल्ली नगर निगम की संपत्तियों को बेचकर अपनी जेबें भरने में लगी हुई है। नॉर्थ एमसीडी के बजट में वर्ष 2021 और 22 में निगम की संपत्तियों को बेचकर 600 करोड़ रुपए कमाने का इनका लक्ष्य था। भाजपा पार्षद ने इसे बढ़ाकर 335 करोड़ कर दिया। वहीं इस साल नॉर्थ एमसीडी की संपत्तियों को बेचकर 400 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य था। भाजपा पार्षदों ने इसे बढ़ाकर 1851 करोड़ रुपया किया। भाजपा के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी की संपत्तियों को बेचकर भाजपा के नेता अपनी जेबें भी भर रहे हैं और निगम की संपत्तियों को भी खत्म कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम दिल्ली नगर निगम के बारे में काफी दिनों से प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि एमसीडी में शासित भाजपा के दिल्ली वालों को और निगम की संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेच रही है। नोबेल्टी सिनेमा को बेचने का उदाहरण बताया। राजन बाबू अस्पताल की जमीन को बेचने का भी उदाहरण बताया। इसके अलावा भी कई उदाहरण हम आपको दे चुके हैं कैसे 100 रुपए की जमीन को एमसीडी 20 रुपए में बेच रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल नॉर्थ दिल्ली नगर निगम को जो बजट पेश हुआ है उसमें कमिश्नर की तरफ से सिफारिश आई थी कि 2021-22 में यह जो साल खत्म हो रहा है इसमें करीब 600 करोड़ रुपए का यह लोग संपत्तियों को बेचकर कमाएंगे। यह इनका लक्ष्य था, जिसको भाजपा के पार्षदों ने और बढ़ाकर 335 करोड़ रुपए जोड़कर 935 करोड़ रुपए का लक्ष्य बना दिया। यानी कि इस साल 935 करोड़ रुपए का यह लोग संपत्तियों को बेचकर कमाएंगे। यदि आप इनके रिकॉर्ड्स को देखेंगे कि अगर यह लोग एमसीडी में 935 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने बेच दी। जो संपत्तियां पहले निगम के अंतर्गत आती थी वह इन्होंने प्राइवेट माफियाओं के हाथों सौंप दी। दूसरी ओर अगले साल के लिए इन्होंने एक टारगेट रखा है। इसमें कमिश्नर की यह सिफारिश थी कि 400 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेची जाएगी। इसमें इन्होंने 1451 करोड़ रुपए और जोड़ दिए हैं। इस अनुसार इस साल यह लोग करीब 1851 करोड़ रुपए संपत्तियों को बेच कर कमाएंगे। यानी कि भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी ने इस साल लगभग 8 से 9 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने का लक्ष्य रखा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दिल्ली वालों को मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपनी सारी लूटमार के बाद अब नगर निगम की संपत्ति को बेचकर भाजपा के नेता अपनी जेब भर रही हैं और संपत्तियों को भी बेच रहे हैं। दिल्ली से मानवेंद्र की रिपोर्ट।